भगवान दो जगह में जन्म लीला करते हैं, यशोदा के यहाँ भी, देवकी के यहाँ भी। असलियत में हुआ का जन्म गोकुल में ही होता है, और मथुरा में भगवान ऐसे ही प्रकट होते हैं। देवकी मैया को शंख चक्र गदा पद्म लेके दर्शन देते हैं, फिर वहां से कहते हैं मुझे गोकुल छोड़े आओ। फिर देवकी मैया के प्रार्थना पर भगवान बालक के रूप में दर्शन देते हैं। फिर देवकी स्तनपान कराती हैं, उसके बाद भगवान को लेके वसुदेव जी चल पड़ते हैं। महाराज कंस का अत्याचार बहुत था, बहुत होता है। वसुदेव के 6 बच्चा खत्म किया, यदुवंश पर बड़ा अत्याचार शुरू किया, और आज भगवान का जन्म हुआ। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल चल पड़े। भगवान के आविर्भाव का समय समस्त देव भगवान के स्वागत पे तैयार स्वागत कर रहे थे। बद्दलों ने महाराज भगवान के ऊपर फूल की जल की फुइयां बरसा, गर्जना करके भगवान का जय जयकार किया। बिजली चमके, शेषनागी फनों से छाया करते हुए गए, योग में अवस्था बताती गई, और सब देव के फूलों की रक्षा कर रहे थे, जय जयकार करते। अप्सरियां नाच रही थी, ऋषि मुनि पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, साधु समाज भक्त समाज भगवान नाम गुणगान गा रहे थे। गोकुल में खुशियां छाई हुई थी। आज वसुदेव जी रात को लेकर के गए जमुना जी पार करके, और महाराज नंद भवन में यशोदा जी के सुतिका गृह में, और जहां यशोदा जी जुड़वा बच्चा पैदा कर रखी थी, एक लड़का एक लड़की। यशोदा ने जुड़वा बच्चा पैदा किया। यशोदा नंद पत्नी च सुसुबाते समम तदा गोविंदाख्यो पुमान कन्या संबिका मथुरांगता। ये शास्त्र प्रमाण है। यशोदा ने जुड़वा बच्चा पैदा किया है, एक लड़का एक लड़की। लड़का कृष्ण है, लड़की योगमाया है। योगमाया को वसुदेव जी लेके चले गए, और वसुदेव का जो बच्चा कृष्ण था वासुदेव, वो कृष्ण होगा में समा गया, दोनों मिलके एक हो गया। ये किसी को पता नहीं, ये किसी को पता नहीं चला। ये पता सुखदेव जी को चल गया है, ऋषि मुनियों को पता चल गया, भगवान शिव जी को पता चल गया है। आगे जाकर के वसुदेव जी कन्या को लेके कंस को जेल में पहुंचे। कन्या रोने लगी, और वो कंस सुनते ही दौड़े आया, कन्या का पैर पकड़ के मारने के लिए पछाड़ मारा, लेकिन कन्या हाथ से खिसल गई, उसे माथे में लात जमा के और आसमान को चढ़ गई, और अष्टभुजा के रूप में दर्शन देती हुई, कोटि चंद्रमा के समान चमकती हुई, और कितने आभूषणों से सजी हुई, और लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में खड्ग खप्पर ली हुई थी, 8 हाथ वाली थी। और महाराज समस्त देवते उनकी स्तुति गान गा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। जय अम्बे गौरी, जय माता मंगल करनी, और माँ के स्तुतियां गान कर रहे थे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जा देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब देवते स्तुति गान गा रहे थे, तरह तरह के भेंटे चढ़ा रहे थे, आरती उतार रहे थे। माँ के आगे क्या खुशियां हो मच रही थी। महाराज कंस ने देखा, कंस देख करके डर गया, और माँ बोले अरे दुष्ट, मुझे मार के तू मेरा क्या बेगार करेगा, तेरे को मारने वाला गोकुल में बढ़ रहा है। गोकुल का नाम बोल दिया मैया ने। और महाराज माँ तो गई, कंस डर के मारे माफी मांगी, वसुदेव देवकी से में से गलती हो गई। हमें क्या पता था कि 8वीं संतान कन्या पैदा हो गया और जोगमाया पैदा हो गया। हमने बड़ी गलती की। माफी मांगी, वसुदेव देव को कैद मुक्त कर दिया। कंस सभा में जाके सारी बातें बताई, तो कंस के सभा में कौन होते हैं सभासद? पुतना, सकटासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, केसी, चांदूर, मुष्टि, जितने बदमाश, जितने दुष्ट, जितने राक्षस, उनके सभासद हैं। क्या होगा? कंस की बुद्धि तो वैसे ही खराब, साथ में साथी ऐसे। और पुतना कहती महाराज आप डरो मत, जितना बच्चा पैदा मैं खा के खत्म कर रही हूं, मैं चल रही हूं। मेरे जिंदा रहते महाराज कोई आपको पर हाथ नहीं उठा सकता। आगे जाकर के भगवान कृष्ण, अब आओ सब लोग भगवान नंद महाराज के घर में जो भगवान का आविर्भाव हुआ,
और वो आविर्भाव की खुशियां छा गई। ब्राह्मण समाज आए, खूब संस्कार मंत्र बोले, नंदवा ने खूब दान दक्षिणा दिए। और इतने में तो वाद्यकार, नाट्यकार, सूत, मागध, बंदी, विद्यार्थी, साधु, महात्मा, ब्राह्मण और गोपी ग्वालों का निमंत्रण, सबको निमंत्रण पहुंचा। ऐसे नहीं आए, नंदवा ने सबके यहाँ निमंत्रण भेजा। सब निमंत्रण खुश होके नाचते गाते धूम मचाते आए और भगवान कृष्ण को देख के सब आशीर्वाद देने लगे, जय जयकार के नाचने लगे, बाजे बजाने लगे। आप लोग भी नाचो गाओ, धूम मचाओ सब लोग।